वर्षों का बनवास दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। 14 वर्षों का लंबा अरसा मैं कैसे बिताऊंगी? एक शतरानी के मुख से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते माँ। ये क्षत्राणी नहीं, एक माँ की पुकार है मेरे लाल। तुम्हारे इन शब्दों ने मेरे हृदय पर वज्र गिरा दिया है। तुम क्या जानो एक माँ के दिल को। माँ, दुख सुख तो जीवन के साथी हैं। यदि सुख के दिन नहीं रहे तो दुख के दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा, अब अधिक देर ना लगाइए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए।
क्या बात है माता जी? इधर आपकी आंखों में आंसू बह रहे हैं और उधर कोप भवन में दिए नहीं जले। आखिर ये सब क्या हो रहा है? बताइए ना माता जी। क्या बताऊं बेटी, मेरे मुंह में वो जुबान नहीं जिससे मैं बता सकूं। इसी से पूछ ले, यही बता देगा। प्राणनाथ, ये क्या माता जी आंसू बहा रही हैं? क्या मुझ दासी से कोई भूल हुई है? नहीं प्रिय, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं माताजी से केवल आज्ञा लेने आया था, बस आंसू बहाने लगी। आखिर माँ है ना। आज्ञा? कैसी आज्ञा प्राणनाथ? कुछ मुझे भी तो बताइए। राजकुमारों की जय हो। रानी कैकेयी ने संदेश भेजा है कि गेरुआ वस्त्र तैयार हैं। प्राणनाथ, ये गेरुए वस्त्र किस लिए? और माता कैकेयी का आपके लिए ऐसा संदेश क्यों? क्या कोई साधु अतिथि बनकर आ रहे हैं? नहीं सीते, मैं स्वयं साधुओं का अतिथि बनकर जा रहा हूँ। क्यों प्राणनाथ? सीते, मैं पिताजी की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों को जा रहा हूँ। मेरे पीछे से किसी प्रकार की चिंता ना करना। पिताजी और माताओं की खूब सेवा करना। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को किसी प्रकार से नाराज मत होने देना। कौन मांगने वाली है? जो मांग रही है राज तिलक। हकदार जो इस गद्दी का है उसको ही होगा राज तिलक। ये तो अधिकार का झगड़ा है। चुप रहने में संतोष नहीं। वन में भैया क्यों कर जाएं जब इनका कोई दोष नहीं। शांत लक्ष्मण, शांत। इतनी सी बात के लिए इतना क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता, और फिर वो भी माता पिता के लिए। ऐसा सोचना, इस प्रकार अनुचित शब्द जुबान पर लाना सूर्य वंशम का काम नहीं। रघुकुल की मान मर्यादा पर छुरी चलाई जा रही है भैया, और आप इसे तुच्छ बात कहते हैं। मैं राजपाट का सब झगड़ा बस पल भर में निपटाता हूँ। दुश्मन को उसकी करनी का पल भर में मजा चखाता हूँ। जिस जिसकी इसमें साजिश है उन सब के शीश उड़ाता हूँ। तन मन धन से रघुनायक का सच्चा सेवक कहलाता हूँ। नहीं लक्ष्मण, इसमें किसी की साजिश नहीं है। मेरे प्यारे भाई, होनी बड़ी बलवान है। मनुष्य को परमात्मा की इच्छा के विपरीत नहीं चलना चाहिए। और फिर 14 वर्षों का अरसा कौन सा ज्यादा है, जल्दी ही कट जाएगा। कुशल पूर्वक समय बिताकर हम तुम्हारे पास वापस लौट आएंगे। क्रोध को त्याग कर हमें हंसी खुशी विदा करो। अच्छा भ्राता जी, यदि आपको वन जाना स्वीकार है तो चलिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। सेवा से दूर रहे तो फिर निष्फल ये बुझाएं टूट जाएं। भैया ये चरण न छूटेंगे, प्राण चाहे ये छूट जाएं। नहीं लक्ष्मण, तुम्हें हमारे साथ वन में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ पर रहकर माता पिता की खूब सेवा करनी चाहिए, उनको धीर बंधाना चाहिए। यदि तुम ही वनों को चले गए तो यहाँ कौन रह जाएगा? माता पिता के जख्मी दिलों को मरहम कौन लगाएगा? मेरी बात मानो लक्ष्मण, बाल हट छोड़ो और व्यर्थ जिद ना करो। हालांकि मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। भैया जब ऐसे भाव है तो क्यों प्रीत को तोड़े जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, क्यों मुझको छोड़े जाते हो? मुझको किसी से क्या मतलब, मैं तो सेवक सरकार का हूँ। अदना हजूरी या खास जो कुछ हूँ इस दरबार का हूँ। भाई स्वामी या पिता जो कुछ है अवध बिहारी है। भाभी स्वामी या माता
जो कुछ है जनक दुलारी हैं। प्यारे लक्ष्मण, तुम तो मुझे मेरी जान से भी प्यारे हो। मैं भी तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। वनों में अनेकों कष्ट होंगे और मैं तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता लक्ष्मण। तो क्या चिंता है भैया, आपके लिए तो लक्ष्मण अपने प्राण भी दे सकता है। आप वनों में कष्ट सहन करें और मैं यहाँ महलों में आराम करूं, तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। भैया ये खून है भाई का, रुक सकता इसका जोश नहीं। ये जुबां है बुलबुल की तरह, रह सकती ये खामोश नहीं। घर अवध में छोड़कर तुम लक्ष्मण को जाओगे, वापिस जब आओगे तो जीवित ना मुझको पाओगे। भैया मुझे आपके पवित्र चरणों की सौगंध है कि पर अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। नहीं नहीं मेरे भाई, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है। तुम ये क्या करने लगे? तुम्हारी जिद ने भी मुझे विवश कर दिया है। अच्छा, जाकर मां से आज्ञा ले लो। शाबाश मेरे लाल शाबाश, तूने माँ के दूध की लाज रख ली। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ बाल भी बांका हो तो भाई की सेवा में, यदि प्राणों का भी हो त्याग तो भाई की सेवा में। यदि जरा भी पीछे हटे लाल तो माँ का दूध लज जाओगे। कर्तव्य के पथ से पीछे हटे तो क्षत्रिय धर्म मिटाओगे। जाओ प्रसन्न रखो इनको, जो मधु मंगल के दाता हैं। राम है पिता समान और सीता समान माता है। माता जी, मेरे रहते इनको कोई कष्ट हो तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। भैया राम पर एक लक्ष्मण तो क्या, लाखों लक्ष्मण निस्सार हैं। मेरे बेटा, तू सुन ले नसीहत मेरी। तू अकेला अयोध्या में आना नहीं। पीठ देखी है तीनों की जाति दफा। तू अकेला मुझे मुंह दिखाना नहीं। हर तरह ख्याल रखना मेरे लाल का, कोई तकलीफ इसको पहुंचाना नहीं। मेरा नन्हा सा बच्चा है कोमल बदन, रामचंद्र, इसे तुम रुलाना नहीं। धरती और रोए धरती और आकाश। राम संग सिया चली बनवास। पिया संग सिया चली बनवास। रोए धरती और आकाश। रोए धरती और आकाश। राम संग सिया चली बनवास। पिया संग सिया चली बनवास। अंधेरी राम न सूझे, फिर भी पिया के साथ। रात अंधेरी रात न सूझे, फिर भी पिया के साथ। जहाँ सुहाग रहे वहीं सुहागन, जहाँ सुहाग रहे वहीं सुहागन। मन में विश्वास राम संग सिया चली बनवास। पिया संग सिया चली बनवास। रोए धरती और